हमारे जीवन में अगर भगवान की भक्ति वास्तव में अगर आ जाए, इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। आज दिनेश जी ने यह सुंदर अद्भुत स्थल पर माँ की चौकी का आयोजन किया है। उसमें पधारे हुए सभी श्रद्धालु जनों का बहुत बहुत साधुवाद। और यह तो निश्चित है कि हमारे इस राष्ट्र की बागडोर भक्ति वाली सिर्फ माताओं के हाथों में है। हमारे हिमाचल के पुरुषों को तो मतलब ही नहीं है। सिर्फ यहाँ देवियां ही दिखाई दे रही हैं कि हमारे सरदार जी बैठे हुए हैं, बाकी सब के सब गप्पे मार रहे हैं पीछे बैठ करके। उनको कोई मतलब नहीं है। भगवान तेल लेने जाओ, और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। गाड़ी का एक पहिया अगर दक्षिण जाए, दूसरा पश्चिम को जाए, तो गाड़ी को भगवान ही ऊपर पार लगा सकता है। और शायद लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन लग जाए तो कोई बात नहीं है। परंतु ये होना चाहिए। किसी भी आयोजन में जितनी सक्रियता, यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर ये हो रहा है पूरे भारत में। लेकिन हमारे हिमाचल में तो स्पेशली सिर्फ माताओं के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे कथा हो, सत्संग हो, संकीर्तन हो। दिन में तो बहाने मारते हैं लोग कि महाराज क्या करें, दुकान से फुर्सत नहीं, लेकिन रात को सिर्फ पंगत से फुर्सत नहीं है लोगों को। चाहिए वास्तव में ये सत्य है। देखो, हम साधुओं का एक ही काम है, सोए हुए को जगाना और दवा की कड़वी घूंट पिलाना। मेरा ऐसे आयोजनों में सभी से आग्रह रहेगा कि ऐसे आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं किए जाते कि हम लोग आए और बैठे और चले गए। इन आयोजनों के मूल में हमारे जीवन की वास्तव में एक अंतर मन में जो हमारे महापुरुषों ने बनाया है, एकत्रित होकर के राष्ट्र, धर्म और समाज के उत्थान के लिए चर्चा हो, बातें करें और एक दूसरे की सुख और दुख में खड़े होने का कार्य करें। इसलिए समाज बना है। ज्यादा तो मैं क्या कहूंगा, आप सब बहुत समझदार हैं, तो ना समझ जो बार बार कहते हैं। मैं अब्दुल्ला जी से निवेदन करूंगा, एक भजन सुना दें, उसके बाद आगे के जो कलाकार हैं वो सब अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। जय श्री राम। चलो श्री राम, श्री राम। F sir, minor. उठ तो जा दीदी के साथ आगे से जा। बोले साचे दरबार की थोड़ा लगना चाहिए कि आप लोगों की उपस्थिति शरीर के साथ साथ मन से भी यहाँ पर है। जयकारे की आवाज थोड़ा आई नहीं, क्योंकि जयकारा लगाने का ठेका केवल ये कलाकारों का, आए हुए भक्तों का ही नहीं है, आप सभी का भी है ना। क्योंकि भगवान किसके हैं? सबके सबके है ना। तो भगवान के नाम का जयकारा भी आप हम सबको लगाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थोड़ा मिड बढ़ाना, मिड साफ सीताराम साफ मिड बढ़ा दीजिए।
सच्चियां जो तावाली माता तेरी सदा जयता। देखिए संतों ने हमारे शास्त्रों में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात लिखी है, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देई एहि मार्ग सोई। भगवान के संकीर्तन में, भगवान की कथा में, माता के जागरण में, माता की चौकी में, संतों के यहाँ गुरुजनों के शरण में वही जाता है जिस पर माई की, जिस पर भगवान की कृपा होती है। अपने मन से कोई भी मनुष्य भगवान के दरबार में नहीं पहुंचता, उसके दरबार में वही पहुंच पाता है जिस पर उसकी विशेष कृपा होती। कृपा तो सब पर है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा, विशेष कृपा उसी जीव पर है जिसको संकीर्तन में बैठने का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी भक्तों पर माई की विशेष कृपा है कि आपको यहाँ पर बुलाकर और अपने संकीर्तन में बैठकर, बैठालकर और उनके संकीर्तन गाने का अवसर आप सभी को दिया है। इसलिए आइए कुछ समय के लिए माता के चरण में चलते हैं, अपने मन को एकाग्रचित करते हुए माई के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जी साहब कर दीजिए। दाना या राम कहो सीताराम, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। भगवान से, माई से क्या कहना है, भाव अपने हृदय का प्रकट करता है एक भक्त। अरे मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने नाम लिया। बोले सच्चे दरबार भगवान ने हाथ दिए, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर